बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा आज का मौजू है कि कादियानी लड़कियों और मर्दों की 9 ऐसी निशानियाँ हैं जिनसे हम इन्हें भीड़ में भी पहचान सकते हैं। तो चलिए इस मौजू को शुरू करने से पहले बिना वक्त को ज़ाया किए आप सब ये आज से कुछ साल पहले का जिक्र है जब किसी साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता यूरोप से आई हुई एक फैमिली से कर दिया। सब लोग बहुत खुश थे। लड़का ना सिर्फ तालीम याफ्ता था बल्कि इंतहाई खुश शक्ल और खुश लिबास भी था। इसके अलावा इनके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी ना थी। लिहाजा चंद ही दिनों बाद चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया गया। शादी के फौरन बाद ही उस साहब पर यह राज खुला कि उनका दामाद और उसकी तमाम फैमिली मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार हैं और अपने मज़हब पर सख्ती से कारबंद हैं, जिसके बाद इस ख़ानदान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। इनके दामाद का मौक़िफ़ था कि वो भी इनकी तरह मुसलमान हैं, बस अक़ीदा हत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता। बहुत से तल्ख़ वाक़यात के बाद बिलाखिर ये शादी खुला के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो दीनदार घराना समझकर अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन वो लोग दरे पर्दा कादियानी निकले। या फिर कोई कारोबारी मुआहदा करते हुए ये मालूम ना था कि मुकाबिल फ़रीक कादियानी अकायद रखता है। तो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने कादियानियों की चंद ऐसी वाज़ेह निशानियां बयान करेंगे जिनके ज़रिए आप किसी कादियानी मर्द या खातून को बड़ी महफिल में भी पहचान सकेंगे। नंबर 1, कादियानी हज़रात चांदी की एक ख़ास किस्म की अंगूठी पहनते हैं, अक्सर लाइल्म मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ उनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद की ये आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़ी यब्दा, जिसका तर्जुमा है क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। कादियानी ये अंगूठी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 2, कादियानियों में इनके खलीफा की मुकम्मल दाढ़ी होती है, लेकिन 99% कादियानी आपको दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी या फिर क्लीन शेव में मिलेंगे। उनके यहाँ ये रिवाज है कि कोई आम कादियानी अपने खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता, इसलिए उनके जलसों और मुख्तलिफ इज्तिमा के दौरान कोई भी शख्स आपको इनके खलीफा के बराबर या इससे लंबी दाढ़ी वाला नज़र नहीं आएगा। नंबर 3, कादियानी मुसलमानों की तरह कभी गोल टोपी नहीं पहनते। ये या तो आपको जिना कैप पहने नज़र आते हैं या फिर पठानों या सिंधियों वाली टोपी। कादियानी जमात के मर्दों में उनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रवाज है। उनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी और को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद इससे निचले दर्जे या ओहदेदार जिना कैप का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, कादियानी औरतों को उनके पहनावे के ज़रिए पहचानना तो और भी ज़्यादा आसान है। ये आम औरतों की निस्बतन ढीले ढाले बुर्के की बजाय इंतहाई चुस्त और टाइट बुर्का पहनती हैं, जिसकी कमर पर बेल्ट लाजमी होता है ताकि बुर्के को जिस्म के साथ अच्छी तरह टाइट किया जा सके। नंबर 5, कादियानी औरतों के नकाब का तरीका भी आम मुसलमान औरतों की तरह नहीं होता, उनसे बहुत मुख्तलिफ होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा होता है, जिससे सिर्फ नाम का नकाब होता है और बाकी तमाम चेहरा नज़र आ रहा होता है। कादियानी औरतें कभी अपना मुकम्मल चेहरा नहीं ढांपती। नंबर 6, कादियानी हज़रात जब आम मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं तो किसी न किसी बहाने से बात को मजहबी अमूर की जानिब ले जाते हैं और आम लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया और ना जिंदा सलामत आसमान पर उठाया गया और ना ही वो वापस आएंगे और ना ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे, बल्कि कादियानियों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए थे, जहाँ 120 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। अगर कोई शख्स गलती से भी इनकी बातों में आ जाए तो ये उसको पक्का कर देते हैं। नंबर 7, ये अवामुन नास को उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करते हैं और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हैं।
فرقہ واریت اور کفر کے فتنوں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص قادیانیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جماعت احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر خارج اسلام قرار نہیں دیتے۔ نمبر 8، قادیانیوں کے ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنے کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل جو ہے وہ کیبل ٹی وی پر نہیں نظر آتا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ قادیانی کے گھر میں آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کے سٹارٹ میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی ایک حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنے مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کی دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس کے ذریعے ان کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی قادیانیوں کی چند اہم نشانیاں جن کو سن کے، سمجھ کے اور پہچان کے آپ ان کو بھی بھیڑ میں کسی بھی محفل میں پہچان سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا، تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک میں پہنچا سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔